गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस डिटेल। ठीक है, इसके बारे में मैं फुल डिटेल दूंगा। एमटीएस का वो आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, जल्दी जल्दी फॉर्म भरो। और इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 50 से 60 लाख फॉर्म भरेंगे भरेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ो, सब लोग पढ़ो, मतलब पढ़ना नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे से नॉलेज ले लो। ठीक है, किस चीज का। और इस बार सिलेबस चेंज कर दिया है, पेपर चेंज कर दिया है, मार्क्स चेंज कर दिए, इसलिए मैंने सब कुछ लिखा है। सैलरी के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, पैटर्न बताऊंगा पेपर का, और फिर रिक्वायर्ड मार्क्स बताऊंगा कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, और पूरा पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हो गया। पहले एमटीएस में 100 क्वेश्चन आते थे, तो अब पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, और टाइम भी चेंज कर दिया है, टाइम भी बताऊंगा मैं, टाइम टाइम कितना ले सकते हैं। ठीक है, टाइम कितना होगा, ये लो टाइम। ठीक है, सारी चीजें दूंगा, एसएससी एमटीएस डिटेल। ठीक है, एमटीएस के फॉर्म भरना चालू हो गए हैं और सब लोग फॉर्म भरो अपने पास। ठीक है, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बड़ी हो जाएगी वीडियो। चलो जल्दी से बताओ। अब सबसे पहले इन पांचों चीजों में से मैं सबसे पहले सिलेबस की बात करता हूँ। ठीक है, सैलरी की बात बाद में करूंगा, सैलरी की बात बाद में, सिलेबस की बात करता हूँ। ठीक है, सिलेबस सिलेबस क्या है एमटीएस का, सबको पता है सिलेबस क्या है। ठीक है, मैथ्स आएगी, ठीक है, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग, और क्या आएगा फिर, इंग्लिश आएगी, और क्या आता है एक और, जीके जीएस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जीके जीएस। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सिलेबस होता है। अब सबको चेंज कर दिया है, सबको चेंज कर दिया। पेपर का पैटर्न लिखो, जल्दी जल्दी पेपर का पैटर्न लिखो। पेपर का पैटर्न क्या होता है, एसएससी एमटीएस की पूरी पोस्ट, पोस्ट भी बता देता हूँ मैं कितनी आई है, 10,000 कुछ आई है। देखिए, पोस्ट भी लिख दे रहा हूँ, और हवलदार मिलाकर 11,000। ठीक है, रुको, पोस्ट लिख देता हूँ कहीं पर। ठीक है, पोस्ट लिख देता हूँ, पोस्ट में लिख देता हूँ कहां पर, ठीक है, पोस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे साइड में, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, पोस्ट के बारे में बात कर लूंगा मैं, कितनी पोस्ट आई है पूरी, ये 10,000 आई है, 10,500 कुछ। ठीक है, 10,500 पोस्ट आ गई हैं एमटीएस की। ठीक है, एसएससी एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सबको पता होगा कमीशन। ठीक है, और पोस्ट हो चुकी है 10,500, और हवलदार की मिलाकर, हवलदार की पोस्ट मिलाकर ये टोटल पोस्ट कितनी हो जाती है, 11,000 कुछ। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं लिखा है मैंने, 11,000 पोस्ट आई है पर। ठीक है, 11,000 पोस्ट में सिलेक्शन करवाना है तो इस टाइम करवा लो, वरना फिर कभी नहीं करवा पाओगे। ठीक है, पेपर का पैटर्न देखो, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न, चलो मैं पेपर का पैटर्न लिख के बताता हूँ आप लोगों को। पेपर का पैटर्न है, सब पूरा चेंज कर दिया। पेपर का पैटर्न है मैथ्स, मैथ्स के कितने सवाल आएंगे, पेपर का पैटर्न क्या है, ये हो गया पेपर नंबर फर्स्ट, ये लो पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, मैथ्स के सवाल कितने आएंगे, 20, और ये कितने नंबर के होंगे, बताओ कितने नंबर के होंगे, ये होंगे पूरे पूरे 60 नंबर के। ठीक है, मतलब एक एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं सब लोगों को यही बिल्कुल एमटीएस के बारे में डिटेल देने आया हूँ यहाँ पर, और कुछ बात नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। आज हम लेक्चर नहीं ले रहे हैं, हमारा चैप्टर तो चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस पर, हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। आज एमटीएस की जॉब आ चुकी है। ठीक है, एक दिन भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं आज एमटीएस की डिटेल बात करूंगा। ठीक है, फुल डिटेल दूंगा। सिलेबस चेंज हो गया है, मार्क्स चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आएंगे किसके, रीजनिंग के। ये पेपर फर्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में भी, पेपर फर्स्ट की बात हो रही है, इसमें कितने आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और एक अच्छी चीज, बहुत बहुत गुड न्यूज है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि मैथ्स से डर लगता है, तो मैथ्स से डरना छोड़ दो, एमटीएस में जॉब चाहिए तो। ठीक है, अब चलो बताओ कितने, इसमें ये कितने, 60 और 60 120 हो गए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कौन से पेपर में, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, इतना समझ गए हो सब लोग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है फर्स्ट पेपर में। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सब पढ़ने आए थे हाइट और डिस्टेंस पर, मैं पढ़ा रहा हूँ एमटीएस डिटेल। ठीक है, एमटीएस की सारी डिटेल दूंगा एक एक कर कर, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पहले वाले पेपर में। अब मैं बात करूंगा दूसरे पेपर की। ठीक है, ये दूसरा पेपर हो गया। ठीक है, दूसरे पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट बचे बताओ, तो सब्जेक्ट बचे हैं अपने, इंग्लिश बचा है। ठीक है, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आने हैं। अब दूसरा पेपर जब इसको पास कर लोगे तो दूसरा पेपर होगा, नहीं तो नहीं होगा दूसरा पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर पास करना है पहला वाला, फिर दूसरा पेपर पास करना है। दूसरा पेपर पास करने के लिए इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे पूरे पूरे आपके
25 क्वेश्चन, और ये कितने नंबर के होंगे बताओ? कितने? 75, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। इस बार ये लो 75, ठीक है। और एक और सब्जेक्ट बच गया है, जीके जीएस करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसको सब लोग कहते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कितने आएंगे? इसके सब मिलाकर 25 आएंगे और ये 75 मार्क्स के होंगे। और हाँ सुनो, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि इससे ही कट ऑफ निकल कर आएगा, बस इस पेपर को पास करना है, ठीक है, जब दूसरा दे पाओगे, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या लिखूंगा मैं? नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, क्या है? ठीक है, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही सबको? मैं एक और बात समझा देता हूँ, ठीक है। मैथ्स का एक पेपर होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। पेपर फर्स्ट होगा, फिर इसका कट ऑफ निकल कर आएगा, पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड के लिए इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे जिसके मार्क्स 75 होंगे, ठीक है। फिर जीके जीएस करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आएंगे जिसके मार्क्स 75 होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। 120 में से 40 क्वेश्चन आने, 120 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब तुक्का लगाने वाले बहुत खुश हो सकते हैं। तुक्का लगा के आओ, तुक्का लगा कर आओ, जो करना है करो, बस उसमें से 120 में से कट ऑफ तक पहुंच जाओ और निकल जाओ, ठीक है। मैथ्स में तो तुक्का ही लगाते हैं, वैसे भी सारे लोग, मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स की मेरे सामने बुराई मत करना, ठीक है, चाहे जो भी हो, ठीक है। ये सब मैंने समझा दिया। अब ये कितने मार्क्स का हो रहा है टोटल? देखो 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, और ये कितने मार्क्स के हो रहे हैं? 150, ठीक है। इतना समझो, ये पेपर कितने मार्क्स का होगा? ये क्वेश्चन 40 का होगा और 120 मार्क्स का होगा, पर नीचे वाला पेपर 150 मार्क्स का होगा। डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। एमटीएस के पेपर को बहुत आसान कर दिया है। चलो अब मैं बात करूंगा रिक्वायर्ड मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स लाने की जरूरत है कि वो हमें पोस्ट मिल जाए? जो 10,500 पोस्ट है उसमें से एक पोस्ट हमारी हो, ठीक है। इतना याद रखो, 10,500 पोस्ट है, एक पोस्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड मार्क्स देखने पड़ेंगे। 60 नंबर का पेपर है, इसमें से रिक्वायर्ड मार्क्स बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम रखा गया है, बहुत कम है। अगर इस पेपर को पास करना है तो बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ कितने? 60 में से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 60 में से 25 चाहिए इसमें, और 25 इसमें चाहिए, ठीक है, 60 में से। तो ये टोटल कितने हो गए? 50। अगर 120 में से 50 आ जाते हैं, ठीक है, ये लो, 120 में से 50 आ जाते हैं तो क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर किसका है? इंग्लिश और जीके जीएस करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें मार्क्स लिमिटेड नहीं है क्योंकि इससे कट ऑफ बनना है, ठीक है। ये 75 में से जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो 75 में से स्कोर हमें कितना करना है? ठीक है, इंग्लिश में हमें स्कोर करना पड़ेगा 50 और जीके जीएस में स्कोर करना पड़ेगा 50, ठीक है। 50-50 मिलाकर 100 हो जाएंगे, ठीक है। 100 कितने में से? 150 में से। तो शायद समझ सकते हो, शायद शायद ऐसा है कि 10,500 पोस्ट में से 10,500 से ज्यादा पोस्ट है, ठीक है, उसमें से एक पोस्ट तुम्हारी होगी, एक पोस्ट आप लोगों की होगी, ठीक है। इतना चीजें सबको समझ में आ रही है ना। आज का लेक्चर बहुत ही बेस, मतलब आज का लेक्चर तो लेक्चर ही नहीं है, ठीक है। एसएससी एमटीएस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, फुल डिटेल दे रहा हूं मैं। आज कल नोटिफिकेशन आया, ठीक है, आज मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। अब कितना कितना टाइम मिलेगा? पहला पेपर टाइम, पहले पेपर के लिए टाइम मिलेगा कितना? 45 मिनट्स, कितने? 45 मिनट्स। और दूसरे पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, कितना टाइम मिलेगा? इसके लिए भी 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश और जीके जीएस है, ठीक है, और ये मैथ्स है इसलिए 45 मिनट्स दिया है। दूसरे पेपर के लिए कितना मिलेगा? 45 मिनट्स। ये लो, दूसरे पेपर के लिए 45 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं और जिनको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, हैंडीकैप्ड है, उनको कितना मिलेगा? उनको पूरे पूरे 1 घंटे मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। कोई रीजन की वजह से कितना मिलेगा? 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। इतना याद रखो। पर हम जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें कितना टाइम मिलेगा? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, 20 और 20 40 सॉल्व करने हैं, ठीक है। और मार्क्स बहुत कम चाहिए, मार्क्स बहुत कम चाहिए, 25-25 मार्क्स लेकर आ जाओ, 50 120 में से 50 मार्क्स लेकर आ जाओ, बस बात बन जाएगी, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस डिटेल बात कर रहा हूँ मैं, एमटीएस के बारे में डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान डिटेल है, बहुत। आज पूरा पूरा नोटिफिकेशन आ गया, सब कुछ हट गया है, ठीक है। कल ही नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, और मैंने आज वीडियो बना दी। आज मैंने सोचकर ही आया था घर से कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, हाइट और डिस्टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब ये सब बारे में बात कर ली। सिलेबस, पेपर पैटर्न सबको पता चल गया, ठीक है। रिक्वायर्ड मार्क्स कितने होते हैं ये सबको पता चल गया। पोस्ट कितनी आई है? 10,500। हवलदार की पोस्ट मिलाकर 11,000 हो जाएंगी। और हवलदार की पोस्ट कितनी है? हवलदार की पोस्ट 500 कुछ है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, तुम लोग मतलब जॉब लग सकती है, जिसको लगवाना है जॉब लग सकती है, ठीक है। इस बार बहुत सारी पोस्ट आई है, 10,500,
ठीक है। और क्या बचा है, सैलरी के बारे में बात करता हूँ, सैलरी के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, एसएससी एमटीएस के जो एसएससी एमटीएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी सैलरी सबको पता होगा कि कितनी सैलरी देता है ये, ठीक है। ये काम क्या होता है और ये कितनी सैलरी देता है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देखो लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें कि कितनी सैलरी दे रहा है, 50,000 दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, पर मैं कहूंगा ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 20,000 सैलरी देगा। ठीक है, कितनी सैलरी देगा, 20,000 टू, ठीक है। कहां तक, देखो कितना भी लोग कह लें, पर एसएससी एमटीएस पेपर पास करने के बाद सच जानोगे कि 23,000, ठीक है। इसके बीच में सैलरी होगी और इससे ना तो आगे होगी ना इससे पीछे होगी, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स मिल जाते हैं, रूम के लिए पैसे मिल जाते हैं, कहीं बाहर जाओगे, बाहर सिटी में जाओगे तो रूम लेकर रह सकते हो, रूम के पैसे मिल जाते हैं कुछ, ठीक है। कुछ ट्रैवल के पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। छुट्टियां छुट्टियां मिलती हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, वही छुट्टियां इसमें मिलती है, और काम कुछ नहीं रहता है, ठीक है। एसएससी एमटीएस में काम कुछ ज्यादा नहीं है, पर इज्जत थोड़ा, जो पढ़ लिख लेता है ना, ज्यादा ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली उसने, ठीक है, तो वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। पर जिसकी जॉब ही नहीं लग रही है, जिसको नीड है, ठीक है, बहुत ज्यादा नीड है, मतलब नीड है यार, घर पर पैसे नहीं है, ठीक है, घर पर खाना नहीं है, खाने की तलब हो रही है, ठीक है, खाना नहीं है बिल्कुल, तो नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ रहा है, ठीक है, एसएससी पेपर निकालना है उसको, एसएससी सीजीएल नहीं निकल रहा, सीएचएसएल नहीं निकल रहा, ठीक है, पर एमटीएस निकल जाएगा, ठीक है। एमटीएस निकालने के लिए कम सैलरी मिलती है, 20,000 से 23,000 तक सैलरी मिलती है, और कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। बाकी मिलता है पीएफ वगैरह कटकर, फिर इन हैंड सैलरी इतनी ही होती है, 23,000, ठीक है, या फिर 20,000 इसके बीच में। तो फिर बताओ कैसे काम होगा, ठीक है। बाहर रहना पड़ता है तो उतना खर्चा तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो एमटीएस का पेपर दे, नहीं तो मैं कहूंगा एमटीएस का पेपर ना दे, ठीक है। सीधे डायरेक्ट सीएचएसएल की ट्राई करे, सीजीएल का ट्राई करे, ठीक है। आसान कर दिया है पेपर, मैथ्स रीजनिंग के पहले पेपर होगा, फिर दूसरे पेपर में जब इसको पास करोगे तो ही दूसरा पेपर होगा, इंग्लिश और जीके जीएस, ठीक है। सिर्फ इतना आसान है। बहुत सारी पोस्ट आई है, 10,500 पोस्ट आई है, मैं सबको यही कहना चाहता था कि इतनी इतनी पोस्ट आई है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देखो मैंने लिखा है, पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। देखो मैं 33 कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा बड़ी लोग वीडियो देखते नहीं है, ठीक है। फिर अब बताओ टाइम कितना है, टाइम 45 मिनट्स है और 1 आवर है, ये देखो लिखा हुआ है टाइम 45 मिनट्स, किसके लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है, ठीक है। पर एससी एसटी वालों के लिए भी, एससी एसटी वाले मतलब जो और बैकवर्ड आते हैं, ठीक है, एससी एसटी वालों को भी 45 मिनट्स देते हैं, पर जो और बैकवर्ड आते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड है, उनको 1 घंटा मिल जाता है टाइम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको गवर्नमेंट कहती है तुम आगे बढ़ो, ठीक है, 1 घंटा मिल जाता है। अब बताओ क्या चीजें समझ में नहीं आई इसमें, क्या चीजें समझ में नहीं आई, सैलरी बता दी मैंने, सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, रिक्वायर्ड मार्क्स बता दिए, टाइम बता दिया। अब चीजें समझ में क्या नहीं आई है, इतना सिंपल सा नोटिफिकेशन है, लोग कह रहे हैं चीजें समझ में नहीं आई, ऐसे कैसे समझ में नहीं आई बताओ, ठीक है। ऐसे कैसे समझ में नहीं आई ये चीजें, चीजें तो समझ में आएगी ना। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, इस वाले में नेगेटिव मार्किंग है, पहले वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इतना सिंपल सा है, ठीक है। तो चलो तुम लोगों को डिटेल्स मिल गई होगी, डिटेल्स के लिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई और कुछ नहीं बनाया, ठीक है। एसएससी एमटीएस डिटेल थी और कुछ नहीं, ठीक है। और किस पर पढ़ रहे हो, आइडियल एसएससी पर देख रहा हो, ये आइडियल एसएससी चैनल का नाम है, ठीक है। मैं 1 रुपए नहीं लेता हूँ किसी से, पूरी नॉलेज देता हूँ, आज भी एमटीएस की डिटेल दी, मैं 1 रुपए नहीं लूंगा, ठीक है, किसी से कुछ नहीं लूंगा, बस क्या है, देखो वीडियो, वीडियो देखो, और फिर वीडियो देखने के बाद ये सब चीजें देखकर पढ़ाई स्टार्ट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, एमटीएस पेपर पास करना है, सबको पास करना है, ठीक है। एमटीएस पेपर जो पास नहीं करेगा, ठीक है, वो फिर सीजीएल और सीएचएसएल तो सोच भी नहीं सकता। एमटीएस पेपर को सॉल्व, एमटीएस के पेपर्स आते हैं उसको सॉल्व कर कर, एमटीएस जब एग्जाम होगा कंप्यूटर पर तो फिर इसको निकालो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगा सकते हो, इस बार तुक्का लगा सकते हो बिना डर के, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैथ्स में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कराओ, तुक्का लगा कराओ, ठीक है। एसएससी आईडी पर पढ़ रहे हो, ठीक है, और अपना ख्याल रखो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो चैनल और ख्याल रखो, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मैंने इतनी अच्छी नॉलेज दी है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।